आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। हर एक चार्ज अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है जो पूरे स्पेस को इनविजिबल रूप से भरे हुए होती है। जब हम कोई दूसरा चार्ज उस फील्ड में लाते हैं, उस जगह पर लाते हैं, उस स्पेस में लाते हैं, तो उस पर फोर्स लगता है। ठीक है, वो फोर्स फील्ड इंट्रैक्शन की वजह से लगता है। जिस चार्ज को आप लाते हो उसकी भी अपनी ओन फील्ड होती है। दूसरा चार्ज जो है आपके पास पहले से यहाँ पर, उसकी अपनी फील्ड होती है। दूसरा चार्ज जो लाएंगे उस पर भी फील्ड है। जिसकी फील्ड को हम स्टडी करना चाहते हैं उसको हम सोर्स चार्ज कह देंगे। सोर्स चार्ज यहाँ पे ये रखा हुआ है और इसके पास में कोई दूसरा आप चार्ज लाते हैं, स्मॉल टेस्ट चार्ज। स्मॉल इसलिए कि हम नहीं चाहते हैं कि ये अपनी जगह से हिले। ये इस पर फोर्स लगाएगा तो ये अपनी लोकेशन चेंज कर सकता है। अगर हम बहुत स्मॉल चार्ज की बात करें तो इसको हम टेस्ट चार्ज कहेंगे। कई बुक्स में से क्यू नॉट से दिखाते हैं, आप क्यू नॉट से दिखाइए या फिर आप सिर्फ क्यू से दिखाइए। तो जब आप इसको लाते हैं तो इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, एज वेल एज एट द सेम टाइम इस पर भी फोर्स लगेगा, बट वो फोर्स, दोनों फोर्स बहुत छोटे हैं, इसलिए टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा लिया गया है। ठीक है, जिस चार्ज की हम फील्ड स्टडी करना चाहते हैं उसको हम सोर्स चार्ज कह रहे हैं और ये हमारा टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हुई? इस पूरी जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी सिंपल डेफिनेशन है, द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच another charge experiences force of attraction or repulsion is called field। ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चार्ज लाने पर क्या अनुभव करे, वो फोर्स का अनुभव करे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, अब अगर आप टेस्ट चार्ज को कई जगह पर रख के देखें, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर फील्ड है। वेक्टर फील्ड इसलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट हर जगह चेंज होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, एक्चुअली ये फोर्स फील्ड कहलाती है। देखते हैं, अगर आप टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रखते हैं तो इधर की ओर फोर्स लगेगा, जबकि और इधर आप रख के देखें तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, इधर अगर आप टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन इधर की ओर होगी, यहाँ पे रखेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी। अवे फ्रॉम, फोर्स की डायरेक्शन क्या, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज से दूर की ओर लग रही है, एफ। अब न्यूमेरिकली अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो फोर्स से रिलेटेड करेंगे उसको। क्यों? क्योंकि पास में लाते हैं तो फील्ड स्ट्रांग होगी। समथिंग जो पूरे स्पेस में फैला हुआ है बहुत स्ट्रांग होगा, इधर की ओर जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा। दूर जाएंगे तो फोर्स कम होगा, वेक्टर छोटा बना दिया है। ठीक है, टेस्ट चार्ज को दूर रखेंगे तो फोर्स कम होगा। तो फोर्स पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। न्यूमेरिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज हियर एट दिस पॉइंट। अगर हम r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कह सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट जो वैरी हो रही है, इस पॉइंट पर कितनी होगी, इस कोऑर्डिनेट पे कितनी होगी, E वो होगी फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी कि किसी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है उसको हम टेस्ट चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो दैट इज़ द फील्ड स्ट्रेंथ, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। यू कैन से द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा, ठीक है, और बहुत छोटा होगा। छोटा किस लिए? सो दैट इट मे नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल फील्ड यू आर गोइंग टू मेजर। यहाँ पर जो फील्ड मेजर करनी है इसकी वजह से फील्ड उसको बिगाड़ ना दे। अब ये हैवी होगा तो इसको डिस्टर्ब करके अपनी जगह से डिसलोकेट कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये सोच के चलेंगे कि Q बहुत छोटा है, ये ऐसे ही समझ लें। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज व्हेन टेस्ट चार्ज इज एक्सट्रीमली स्मॉल।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो ई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो तरह से डेफिनेशन आप दे सकते हैं। एक तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज experiences force of attraction or repulsion. Numerically, electric field intensity or electric field strength or simply electric field is equal to F upon Q. अब कहीं पर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी वैल्यू E है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में E इंटेंसिटी है यहाँ पर किसी पॉइंट पर और वहाँ पे हमने Q चार्ज रखा हुआ है, तो इस Q चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई, Q टाइम्स E। ठीक है, अगर एक सिंगल चार्ज कैपिटल Q लिया आपने तो उसकी वजह से R डिस्टेंस पर कितनी फील्ड बनेगी इसको देखते हैं। यहाँ पे एक सिंगल चार्ज हमने लिया प्लस Q, इस पॉइंट पे लोकेटेड है प्लस Q चार्ज, और R डिस्टेंस पर यहाँ कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट पर फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी। टेस्ट चार्ज का होना या ना होना जरूरी नहीं है क्योंकि फील्ड टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रही है। यहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हो देयर इज ए टेस्ट चार्ज, तो व्हाट विल बी द फोर्स। अगर यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है, कि मैंने Q नॉट लिख लिया R डिस्टेंस पर, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज F इक्वल टू Q नॉट टाइम्स E, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और जबकि आप जानते हो अलग से कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो कितना होता है, F इक्वल टू R डिस्टेंस पर दोनों चार्ज पे यहाँ पे जो F लगेगा कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो कितना लगेगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। देन दो तरह से आपने फोर्स को लिख लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कितनी आएगी, F इक्वल टू Q ही था, F अपॉन Q इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी, इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, तो Q नॉट था अपॉन में Q नॉट है, Q नॉट कैंसिल हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल आती है। ठीक है, तो किसी पॉइंट चार्ज से वजह से Q चार्ज है, उससे R डिस्टेंस पर जो फील्ड है वो Q तो इस पिक्चर से हट गया, ये वाला Q नॉट जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज इज नॉट इन पिक्चर, R डिस्टेंस पर बनने वाली फील्ड की वैल्यू आपको पता चल गई, वो इस फार्मूले से है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, इस डायरेक्शन को अगर आर कैप से दिखा रहे हो तो इट इज़ आर कैप। ओके, क्लियर। अगर बहुत ज़्यादा चार्ज हो, कई चार्ज हों, ग्रुप ऑफ चार्जेज हो, सिस्टम ऑफ चार्ज हो, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर कितनी फील्ड होगी। जैसे ये पॉइंट P है और इसके पास में यहाँ पे चार्ज Q1 रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, यहाँ पे चार्ज Q3 है, तो इसकी वजह से P पॉइंट पे कितनी फील्ड होगी। यहाँ पर आप देखेंगे इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जिधर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई होगा। तो ये प्लस चार्ज है, अगर सभी प्लस हमने लिए हैं, इसकी वजह से इधर की ओर फील्ड होगी, इसको E1 कह देते हैं, और इसकी वजह से जो फील्ड होगी, ये लाइन ज्वाइन करती है, इसके इधर की ओर होगी E2,
और इसी तरह से Q3 से जो फील्ड बनेगी वो होगी नेट डायरेक्शन में E3। तो जो टोटल फील्ड P पॉइंट पे आएगी इन तीनों फील्ड्स का वेक्टर सम होगी, बिकॉज ऑल दीज इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर वेक्टर क्वांटिटी। फील्ड कुछ और नहीं है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, तो उसी के अकॉर्डिंगली डायरेक्शन लेनी है। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे टोटल फील्ड आपको मिल जाती है ऑन द पॉइंट P। E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। अगर और ज़्यादा चार्जेस हैं तो और ज़्यादा आप कैलकुलेट कर सकते हो उसकी फील्ड। अब अगर जैसे आपको डिस्टेंसेस पता हो कि ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, ये R3 है, ठीक है, तो यू कैन पुट हियर वैल्यूज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो R1 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप एंड सो ऑन। क्या कॉमन है इसमें? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बाकी सबको ऐसे ही लिख सकते हैं कि 1/R1 स्क्वायर प्लस R1 कैप प्लस एंड सो ऑन। तो फिर फाइनली आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे समेशन साइन Q1 की जगह QI लिख दीजिए, RI स्क्वायर लिख दीजिए और RI कैप। ठीक है, I रेंजिंग फ्रॉम फर्स्ट टू M, जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका सम। अगर यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस थे, क्लस्टर ऑफ चार्ज है तो ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस बात पे डिपेंड करती है कि चार्ज, सोर्स चार्ज जो आपका है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जैसे कि नेगेटिव चार्ज अगर है सोर्स चार्ज, तो आप जानते हैं टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखेंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो इसको इधर की ओर फोर्स लगेगा, तो इस पॉइंट पे जो फील्ड की डायरेक्शन है वो भी इधर ही होगी, दैट वे। इसी तरह से टेस्ट चार्ज अगर यहाँ पे रखा जाए तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट करेगा इधर की ओर, फोर्स की डायरेक्शन होगी, कॉन्सिक्वेंटली आपके ई की डायरेक्शन भी इधर होगी। और इसी तरह से प्लस क्यू टेस्ट चार्ज अगर इधर रख के आप देखते हैं तो फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, टेस्ट चार्ज का होना ज़रूरी नहीं है फील्ड के होने के लिए, केवल सोर्स चार्ज का होना ज़रूरी है। केवल डायरेक्शन पता करने के लिए आप क्यू नॉट का टेस्ट चार्ज का जंक्शन लेते हो, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो इधर लगेगा इस पर, तो फील्ड भी इधर होगी। तो आप देखते हैं कि फील्ड एरोज इधर की ओर आ रहे हैं। ठीक है, दूर जाने पर फोर्सेस कम होंगे, फील्ड पास में स्ट्रांग होगी, दूर जाने पर वीक होती है। तो इस तरह इनवर्ड होते हैं। इन्हीं के बेसिस पे फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट लिया गया है। फैराडे ने फील्ड लाइंस को फोर्स फील्ड लाइंस कहा, यानी लाइन ऑफ फोर्स, और उसी को हम लोग फील्ड लाइंस पढ़ते हैं। ओके, तो इसमें क्या था कि अगर हम इन सभी एरोज़ को मिला दें, जितने भी एरोज़ बनेंगे, तो एरो दिखाना थोड़ा टफ होता है, बहुत अच्छी जानकारी इनसे नहीं मिलती। हाँ, एक जानकारी मिल रही थी कि लेंथ ज़्यादा है मतलब फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे लेंथ कम है तो फील्ड वीक है। इन सबको मिलाने से ही आपको लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन चली जाती है। देखते हैं मिला करके, इसको ऐसे मिला देते हैं तो ये बनती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस तरह से यहाँ तक, और ये इधर से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर से इधर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा भी बना सकते हैं आप, इधर से ऐसे बना सकते हैं। तो नेगेटिव चार्ज में आइसोलेटेड अकेला केवल नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस इनवर्ड आती हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सोर्स चार्ज, ऐसे अंदर की ओर। अगर यही चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज होता, आइसोलेटेड अकेला, दूसरा चार्ज यहाँ पे नहीं है, तो जो फील्ड लाइंस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी,
तो इन सबको मिलाएंगे आप, बाहर फील्ड की इस पॉइंट पे जो फील्ड है इधर की ओर वेक्टर है, इस पॉइंट पर अगर फील्ड देखें तो इधर की ओर है, इस पॉइंट पे फील्ड देखेंगे आप इधर की ओर होगी, इस पॉइंट पे इधर की ओर। तो अगर हम सारे फील्ड वेक्टर्स को मिला दें तो आपको इस तरह से लाइन मिलेगी। ठीक है, तो ये इमेजिनरी लाइंस हैं, इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, और बीच में भी इस तरह से आउटवर्ड बाहर जाती हुई फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? चार्ज से स्टार्ट होंगी। पॉजिटिव चार्ज है तो फ्रॉम पॉजिटिव, दे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक चली जाएंगी। तो हाँ, एक बात इसमें देखिए आप कि ये जो फील्ड लाइंस हैं उनकी जो क्लोजनेस है वो कहाँ पर है, यानी कहाँ पे फील्ड लाइंस पास पास हैं, चार्ज के पास करीब करीब हैं। ठीक है, और दूर जाने पर ये दूर दूर होती जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि चार्ज के पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो फील्ड लाइंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, ये अलग बात है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आप कितनी भी बना लें, लेकिन रिलेटिवली आप देखेंगे कि रिलेटिवली दूर जाने पर फील्ड लाइंस का कंसंट्रेशन कम होता है, क्लोजनेस कम होती है। तो रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस शोज फील्ड स्ट्रेंथ। जहाँ पे फील्ड लाइंस इस एरिया में, सेम एरिया यहाँ पे रखें, सेम एरिया यहाँ रखें, इस एरिया से ज़्यादा फील्ड लाइंस जा रही हैं, यहाँ कम जा रही हैं, तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे फील्ड वीक है। ओके, एक और बात होती है कि अगर हम प्लस चार्ज लें एक और एक माइनस चार्ज लें तो फील्ड लाइंस यहाँ से इसकी ओर जाएंगी, इन्फिनिटी की ओर नहीं जा रही हैं अब इधर, प्लस से माइनस की ओर, यानी दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव, और यहाँ से ऐसे जाएगी। आप टेस्ट चार्ज रख के भी देखें, अगर टेस्ट चार्ज रख के आप देखते हो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0, तो इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा और इसकी वजह से फोर्स इधर की ओर लगेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर आएगा, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पर देखें तो इसका फोर्स वीक होगा और इससे चार्ज से लगने वाला फोर्स वीक होगा, और इससे लगने वाला फोर्स स्ट्रांग होगा, तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है थोड़ी इधर होगी, यानी ये इस तरह से फील्ड लाइन का कर्व मिलेगा आपको। तो सीधे आपको याद भी करना है इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे जाएंगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएंगे। आप टेस्ट चार्ज को रख के इमेजिन कर सकते हो, फ्री टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में, जिस पाथ से मूव करेगा फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। यहाँ से प्लस टेस्ट चार्ज रिपेल होगा, इधर की ओर अट्रैक्ट होगा, फील्ड लाइंस इस तरह से। इधर वाली ये लाइन इन्फिनिटी से आती हुई, इधर ये लॉन्ग डिस्टेंस है, लॉन्ग कर्व बना करके आ रही है। ठीक है, यहाँ से जैसे ये फील्ड लाइन है ऐसे जा रही है, लॉन्ग रूट से कर्व बनाती हुई ऐसे घूम के आ जाएगी, इसी तरह से ये है और इधर से निकलेगी ऐसे। ठीक है, फील्ड लाइंस आप बहुत ज़्यादा बना सकते हैं, बट थोड़ी सी बना के आपने दिखा दिया फील्ड लाइंस। और अगर पेयर ऑफ सिमिलर चार्ज लें, लाइक चार्जेस हों, तो फील्ड लाइंस का डिज़ाइन अलग तरह का है। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच कहीं ऐसा पॉइंट भी होगा कि फील्ड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट होंगी और कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पे कोई न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहीं पर ज़ीरो होगी, लाइन ज्वाइन करती दोनों पे। और क्योंकि इससे जो फील्ड बनेगी इधर की ओर E1 बनेगी और इससे जो फील्ड बनेगी वो इधर की ओर बनेगी E2, और दोनों चार्जेस की वजह से फील्ड कहीं पर तो ज़ीरो होगी। तो
फील्ड लाइंस हम ऐसे नहीं दिखा सकते, और एक इस फील्ड लाइन ऐसे जाएगी इस तरह से बिना कट किए हुए, एज इफ दे आर रिपेलिंग ईच अदर, और एक फील्ड लाइन इधर, फील्ड लाइन इधर, ठीक है। इस तरह से फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन दूसरे पॉजिटिव चार्ज के आने से डिस्टर्ब होता है, दूसरे नेगेटिव के आने से भी डिस्टर्ब होता है, और वो फील्ड लाइंस के डायग्राम को दिखाया जा सकता है। इस तरह से ये इन्फिनिटी तक चली जाएंगी इधर से। तो बीच में जो पॉइंट है न्यूट्रल है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, ठीक है। तो जब हमने प्लस और माइनस चार्ज लिए थे तो कहीं पर क्या फील्ड 0 होगी? एक प्लस चार्ज लिया था और एक माइनस चार्ज लिया था, तो ये इस पर डिपेंड करता है कौन सा हैवी चार्ज है, कौन स्मॉलर चार्ज है। ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है। और अगर Q1 ग्रेटर है Q2 से, तो यहाँ पर Q2 ग्रेटर है, तो दूर जाने पर भी इसका असर सफिशिएंट होगा। यहाँ पर इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे E1 बाहर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज Q2 के पास में है, तो स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है, E2। और ये हो सकता है कम हो, ठीक है। एक कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर ये वाली फील्ड और इधर की फील्ड दोनों बराबर हो जाएंगी, E1 और E2 x डिस्टेंस फ्रॉम दिस। तो एक्सटीरियर दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के बाहर की ओर कहीं पर ऐसा होगा, पर इस साइड ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये Q1 हैवी है, तो यहाँ पर हर जगह Q1 की फील्ड ही स्ट्रांग होगी, और ये Q2 बहुत दूर है, तो इसकी फील्ड कमज़ोर होगी। पर इस साइड स्मॉलर चार्ज की साइड में Q2 स्मॉलर है, तो स्मॉलर चार्ज की साइड में ऐसा हो सकता है कि दोनों फील्ड इक्वल हों और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 हो जाए, ठीक है। डिफाइन किस तरह से करें? These are the imaginary smooth curves drawn in electric fields, okay। इनकी प्रॉपर्टीज में बताया जाता है कि इनके किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो दैट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, okay। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड such that at every point tangent drawn shows the direction of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज लें, तो ऐसे होंगी जैसे कि फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करें, तो फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है वो कट नहीं करती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक फील्ड लाइंस इस तरह से एक दूसरे को कट करें, क्योंकि अगर फील्ड लाइंस कट करेंगी तो इस पॉइंट पे जो, जैसे इस पॉइंट पे जो फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर की ओर है, इस पॉइंट पे इधर की ओर है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे दो टेंजेंट होंगे, एक डायरेक्शन ये होगी, दूसरा टेंजेंट इधर की ओर होगा, तो इस पे E2 सेकेंड डायरेक्शन होगी। एक्चुअल वे वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों सम हो करके एक ही डायरेक्शन तो निकलेगी, तो दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकती, ठीक है, विच इज़ इम्पॉसिबल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पर कट नहीं करती हैं। फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टी, खास प्रॉपर्टी जो है, दे नेवर क्रॉस ईच अदर, बिकॉज if they will cross there will be two tangents and two direction of fields, which is impossible। Electric field lines never form a closed loop। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। एक तो हो गई थी नेवर क्रॉस, नेवर फॉर्म
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा होगा, नेवर फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा देखते हैं, मतलब इस तरह से नहीं होगा। फील्ड लाइंस ऐसे इस तरह से नहीं होंगी फील्ड लाइंस। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, यानी वर्क डन ओवर ए क्लोज पाथ ज़ीरो होना चाहिए। और अगर क्लोज लूप बनाएंगे तो ज़ीरो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को हम इधर से इधर ट्रेवल कराएं, फील्ड के अपोजिट, फील्ड इधर से है क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉक आप रन करा करके इसको यहाँ वापस ले आओ, यानी ए पॉइंट से चले थे और चलते हुए ऐसे करके वापस इसी पर ले आते हैं। तो यहाँ पर जब ले आते हैं इस पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर, अगर आप किसी डिस्टेंस पे लाते हैं तब तो ठीक है, वर्क डन कुछ हुआ, लेकिन अगर यहीं पे ले आएंगे तो वर्क डन ज़ीरो होना चाहिए था। लेकिन इस केस में अगर ये फील्ड के अपोजिट आप चलाते रहोगे, यहाँ से यहाँ तक लाने में आपको मान लीजिए +5 जूल वर्क हुआ, और यहाँ से यहाँ तक ले जाने में फिर से +5 जूल हुआ, क्योंकि फील्ड के अपोजिट ले जा रहे हैं, तो टोटल तो +5 फिर से हुआ, तो टोटल तो 10 जूल हुआ ना वर्क डन। +5 10 जूल, ज़ीरो तो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा, विच इज़ इम्पॉसिबल। तो नेवर फॉर्म क्लोज लूप ड्यू टू conservative nature of field। ठीक है, तीसरी बात है कि कोई ब्रेक नहीं होगा फील्ड लाइन में, कॉन्टिन्यूस लाइंस होंगी। फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूस होती हैं। और एक बात पहले ही हो गई थी, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट क्या बताती है? डायरेक्शन ऑफ फील्ड। टेंजेंट एट एनी पॉइंट shows direction of electric field। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है कि उनमें टेंडेंसी होती है फील्ड लाइंस में कंट्रैक्ट करने की। कंट्रैक्ट करने की, जैसे कि वो सिकड़ रही हो, जो अट्रैक्शन को समझाएं कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच ये फील्ड लाइंस हैं, और इनमें कंट्रैक्ट करने की, सिकुड़ने की टेंडेंसी होगी, तो वो एक दूसरे को खींचेंगी और दे ट्राई टू मेक डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एज इफ दे आर रिपेलिंग। ये आपस में सट के नहीं होंगी, थोड़ा दूर होती हैं, तो इनमें टेंडेंसी होती है रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को फील्ड लाइंस दूर भगाने की कोशिश करती हैं। लाइंस रिपेल करती हैं ईच अदर। फील्ड लाइन से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? द रिलेटिव क्लोजनेस, यानी फील्ड लाइंस के बीच जो क्लोजनेस है, जहाँ पर वो पास पास होती हैं वहाँ पर फील्ड स्ट्रांग होती है। रिलेटिव क्लोजनेस shows strength of field। ठीक है, तो इतनी कुछ बातें हैं जिसमें से कंजर्वेटिव नेचर पे क्वेश्चन आ चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपने देखा, कुछ और बातें देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने देखी वो प्लस चार्ज से इस तरह निकलती है, इधर निकलती है, इधर निकलती है,
दैट वे स्टार्ट होती हैं प्लस से, बाहर की ओर इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो आप इसमें देखते हैं कि जो फील्ड लाइंस हैं वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और इधर वीक है, दूर जाने पर वीक हो रही है। तो ये जो फील्ड लाइंस को दिखाने का तरीका ही नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, यानी कि फील्ड लाइंस अगर ऐसे जा रही हैं, चार्ट दिखाना जरूरी नहीं, फील्ड लाइंस हमने यहाँ पे दिखाई हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ वैल्यू E1 और यहाँ पर वैल्यू E2 है, तो यहाँ पर वैल्यू स्मॉल है, स्मॉलर होगी, यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी, यहाँ पे कम होगी, यहाँ ज़्यादा होगी। तो ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, फील्ड डिक्रीज होती जा रही है, इधर आए तो फील्ड इंक्रीज होती जा रही है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, अगर फील्ड की वैल्यू, फील्ड इंटेंसिटी चेंज होती जाती है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो यूनिफॉर्म फील्ड को दिखाने का तरीका वो होता है कि इस तरह से फील्ड लाइंस पैरेलल आप दिखा देते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, कहीं भी क्राउडेड नहीं, एक जैसी यूनिफॉर्म डेंसिटी है इनकी। तो ये फील्ड लाइंस आप दिखा रहे हैं, ये यूनिफॉर्म फील्ड। यहाँ भी वैल्यू इसकी, यहाँ पे जो वैल्यू E1 है और यहाँ पे वैल्यू अगर आप E2 कह रहे हो तो E1 E2 बराबर है, इक्वल है हर जगह, यानी यहाँ भी सेम, एवरी जगह, हर जगह सेम फील्ड है। तो ये यूनिफॉर्म फील्ड है।